चलो देखो, मैग्नेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। अब मैग्नेट के अंदर देखो एक चीज क्या थी, जैसे मान लेते हैं ये टुकड़ा है अपने पास कोई, ये ठीक है, और इस टुकड़े को जब इस तरीके से रखा गया, इस तरीके से लटका दिया यहाँ पर, ठीक है, तो इसका एक ध्रुव तो इधर की रहा, इधर की ओर था, उत्तर की ओर नहीं था, दक्षिण की ओर। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, अगर ये अपने एन और एस पोल बनते हैं, ये पृथ्वी के एंटी होते हैं, ध्यान में रखना। ठीक है, अगर ये एन पोल होगा तो पृथ्वी का एस पोल होगा, क्योंकि पृथ्वी ये क्या करती है, मैग्नेट की तरह काम करती है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि विपरीत पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। अब पहली बात तो एक चीज तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, मैग्नेट ये बनती है कि ऐसा टुकड़ा है जो काम क्या करेगा, किसी लोहे की वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, लोहे की वस्तु को क्या करेगी, अपनी ओर क्या करेगी, खींचने का काम करेगी। अब एक चीज देखो, अगर मैं लोहे का टुकड़ा यहाँ रखूंगा तो भी ये खींचेगा, यहाँ रखूंगा तो भी खींचेगा। ठीक है, फिर देखो इस टुकड़े को मैंने अगर ऐसे लटकाया तो एक ध्रुव एस पृथ्वी का, मतलब एक तो एस दिशा में रहेगा, एक अन्य दिशा में, यानी कि मैग्नेट एक ऐसा टुकड़ा है जिसको स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाए तो उसके अंदर एक उत्तर की ओर रहेगा, एक दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी मैग्नेट होगी उसमें हमेशा कितने पोल होंगे, दो। तो सबसे पहले मैग्नेट के अंदर देखो खास बातें क्या क्या है। ठीक है, या मैग्नेट की डेफिनेशन देखो ये बनती है, देखो पहली चीज तो ध्यान में रखना कि लोहे की वस्तु को हमेशा क्या करती है, आकर्षित। अगर आपसे पूछ ले कि एन पोल से ज्यादा आकर्षित होगी दूसरी मैग्नेट या लोहे का टुकड़ा या एस पोल से, तो हमेशा दोनों से क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, लोहे की वस्तु को क्या करती है, आकर्षित, एक इसको बोलेंगे। दूसरी चीज ध्यान में रखना कि लटकाने पर अगर आप लोग देखोगे, एक ध्रुव तो क्या रहेगा, उत्तर, और दूसरा किधर की ओर रहेगा, दक्षिण दिशा के अंदर रहेगा। ठीक है, दक्षिण दिशा में क्या रहेगा। तीसरी बात ध्यान में रखना, हर मैग्नेट के अंदर हमेशा कितने पोल होंगे, दो। अब मैग्नेट को बार मैग्नेट बोल दे, ये बार मैग्नेट है। ठीक है, बार का मतलब था छड़। दूसरा रिंग मैग्नेट बोल दे तो भी उसके अंदर दो पोल होंगे। घोड़े की नाल वाला बोल दे तो भी इसके अंदर कितने पोल होंगे, दो। सबके अंदर दो दो पोल होंगे। तो हमेशा ध्यान में रखना प्रत्येक मैग्नेट के अंदर कितने पोल होंगे, दो। प्रत्येक मैग्नेट में कितने पोल होंगे, दो पोल। ठीक है, एक बात मैंने अभी बताई कि अगर मैं लोहे का टुकड़ा यहाँ रखूंगा तो भी वो खींचेगा, उधर रखूंगा तो भी खींचेगा, दोनों समान मात्रा। अगर यहाँ ये दूरी अगर तुमने सेम रख दी तो तुम्हारी मैग्नेट सेम तरीके से आकर्षित होगी। इसका मतलब प्रत्येक पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी, बराबर, यानी कि प्रत्येक ध्रुव की क्या होती है, सामर्थ्य क्या होती है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, जो प्राकृतिक रबड़ जो अपना ये लोहे मैग्नेट जो होता है, ये होता है अपना मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट ध्यान में रखना, तुमने पढ़ा होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन, पायराइटिस, ये लोहे के ऐसक होते हैं। ऐसक का मतलब ये होता है कि लोहा जब खान से निकलता है तो सीधा शुद्ध लोहा नहीं होता, उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, उसको पहले शुद्ध किया जाता है। जैसे अपने यहाँ खेतड़ी के अंदर तांबा निकलता है, वो कॉपर पायराइटिस होता है, कॉपर पायराइटिस जो होते हैं, क्यूपराइट भी होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास है मैग्नेटाइट। तो प्राकृतिक जो मैग्नेट है वो किसका ऐसे का, तो लोहे का ऐसे का। लोहे का ऐसे कौन सा होगा, तो मैग्नेटाइट होगा। ठीक है, और तो ये ध्यान में रखना किसका ऐसे होता है, लोहे का। ठीक है, ऐसे का मतलब ध्यान में रखना कि जो धातु होती है उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, अशुद्धियों युक्त धातु को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे, जो खान से डायरेक्ट अपने निकालते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ठीक है, इतनी बात हुई।
तो ये थोड़ा सा अब देखो चांदी जब निकालते हैं ना तो वहां शीशा भी मिलेगा, तुम्हारे को जस्ता भी मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना कि चांदी जब निकालते हैं तो एक साथ चांदी अकेली नहीं निकलती। अब जैसे यहाँ अपने कि इधर खान है, इधर राणा लाखा के टाइम निकली थी ना, याद है क्या जी? क्या तुमने नहीं पढ़ा शायद? तो उस समय वो उसके अंदर जो खान निकली थी उदयपुर के अंदर, तो वहाँ चांदी के साथ साथ तुम्हारा शीशा भी था और जस्ता भी था, तो ये भी ध्यान में रखना। तो मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो मैग्नेट ये चीजें कब पूछी जाएगी, इनमें से चुंबक के लिए सत्य कथन है या सत्य कथन नहीं है, तब ये चीजें सवाल पूछेगा। ठीक है, अगर पूछ ले कि मैग्नेट जो है वो किसका आयस्क है, तो लोहे का आयस्क है, लोहे का कौन सा आयस्क होगा, तो ध्यान में रखना मैग्नेटाइट, क्योंकि नाम देखो मैग्नेटाइट यहीं से मिलेगा। ठीक है, और एक दूसरी चीज ये मैग्नीशिया नामक जगह पर मिली थी, इस वजह से भी इसका नाम है एशिया के अंदर। और मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, चिपकना। ठीक है, तो ये दिमाग में सेट है एकदम। ठीक है, उसके बाद में देखो मैग्नेट जो होती है तुम्हारी, इस मैग्नेट से संबंधित अपने कुछ बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अपने बात करेंगे, एक तो बात करेंगे पोल, और इसमें तीन चीजें एक साथ आएगी। एक तो आएगा आपका MNA, एक तो आएगा MA और एक आएगा MNA। अब यहां से देखो दो चीजें ध्यान में रखना, मैग्नेट के अंदर अगर आपको मैग्नेट दे दी, देखो जैसे ये कोई मैग्नेट दे दी, और ठीक है, अब इस मैग्नेट को अगर अपने देखते हैं तो एक दो चीजें सामने आएगी, तीन चीजें देखो। मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है इस तरीके से, बहुत सारी बातें यहां से क्लियर होगी इस तरीके से, इस तरीके से, और ये बल रेखाएं ऐसे अपने पथ को पूरा करती है। ठीक है, जब तुम लोग मैग्नेट को देखोगे तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो इसका ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है, ये यहां से देखेंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं दो दिशा में जा रही है। इसका मतलब यहाँ जो होगा, यहाँ मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक, इसके अलावा देखो यहाँ कोई भी चुंबकीय बल रेखा यहाँ से निकलती नहीं है, यहाँ से भी नहीं निकलती, यानी कि यहाँ ये जो भाग है, यहाँ मैग्नेट का सबसे ज्यादा चुंबकीय बल रेखा निकलती है। ठीक है, तो पहली चीज तो ध्यान में रखना कि पोल या ध्रुव क्या होगा कि किसी भी चुंबक की सर्वाधिक शक्ति जहां होती है उसको क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। ठीक है, यानी कि पोल की डेफिनेशन क्या होगी कि मैग्नेट है उसकी सर्वाधिक स्ट्रेंथ कहाँ होती है, पोल पर, यानी कि मैग्नेट के जिस भाग पर सर्वाधिक क्या होती है, खींचने की ताकत होती है, सर्वाधिक क्या होगी, शक्ति होगी, उसे अपने क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। अब देखो एक पोल के अंदर मैंने आपको बात बता दी कि एक आपका N पोल होगा और एक कौन सा होगा, S पोल होगा। ठीक है, अगर तुम लोग यहां से देखो तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही है, और यहां से देखेंगे तो क्या आ रही है, अंदर की ओर। तो जहां से क्या निकलती है बाहर, तो पोल अपने को पता है कितने होंगे, दो, एक होगा N और एक कौन सा होगा, यहां से चुंबकीय बल रेखाएं क्या निकलती है, बल रेखा क्या निकलेगी बाहर, और यहाँ से दूसरे से क्या आएगी, मैग्नेट के अंदर की ओर जाती है। ठीक, अब मान लेते हैं कि अपने इसके टुकड़े कर दिए, 2 3 4 5 जितने भी कर दिए, तो हर टुकड़ा क्या करेगा, मैग्नेट की भांति काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब एक मैग्नेट के अगर मैं 1000 टुकड़े भी करता हूँ तो वो उसकी क्या होती है, 1000 टुकड़े, 1000 मैग्नेट बनेगी। लेकिन ध्यान में रखना कि उन 1000 टुकड़ों से एक तो सीधी मैग्नेट है,
एक तुमने 1000 टुकड़ों एक साथ इकट्ठा करके रख दिया तो स्ट्रेंथ ज्यादा किस, क्योंकि जो एक साथ जुड़ी हुई है। टुकड़े वाले की मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। तो ध्यान में रखना कि तोड़ने पर क्या होगा, तोड़ने पर हर टुकड़ा क्या होता है, अलग मैग्नेट की तरह काम करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, एक मैंने लिखा है एमए और एक अपने ने बात की एमएनए। एमए का मतलब होता है मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक एक्सिस, और इसका होगा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक अक्ष यानी कि चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या होगा, जैसे ये तुम्हारा पोल था, ठीक है, ये लाइन है ना, ये लाइन, ये तुम्हारी मैग्नेटिक अक्ष है। अब तुम्हारी मैग्नेट भी ऐसी है और तुम्हारी अक्ष जो है वो भी ऐसा है, तो ये काल्पनिक होता है, दिखता नहीं है, ध्यान में रखना। तो ये काल्पनिक अक्ष जो क्या करती है, मैग्नेट को क्षैतिज अवस्था में दो टुकड़ों से विभाजित करती है, या कि पोल के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये काल्पनिक अक्ष है जो काम क्या करती है, किसके केंद्र से गुजरेगी, पोल के केंद्र से, सेंटर से। ठीक है, तो ये किससे गुजरेगी, पोल के क्या होती है, केंद्र से क्या होगी, गुजरेगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या ध्यान में रखेंगे कि ये हमेशा ध्यान में रखना, जो एम ए होता है ये क्षैतिज अक्ष होगा या ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा, ये क्षैतिज अक्ष पर होती है, यानी अक्ष पर होती है। ठीक है, ये ध्यान में, और पोल के केंद्र से गुजरती है। अब देखो, ये तुम्हारी एम ए और ये तुम्हारी क्या है, एम एन। तो एम ए तो ये हो गया। अब तुम्हारी जो एम एन ए जो होगा ये एम ए के लंबवत होती है और मैग्नेट को दो भागों में विभाजित करती है, और यहाँ चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक होगी, लेकिन यहाँ चुंबकीय शक्ति क्या होती है, सबसे कम होती है। तो यहाँ ध्यान में रखना, सर्वाधिक क्या होगी, शक्ति, और सर्वाधिक शक्ति इसलिए होगी क्योंकि देखो यहाँ सेंटर से गुजर रही है और सेंटर पर दो रास्ते निकल रहे हैं। बाकी जगह देखेंगे तो यहाँ ऐसे निकल रही है सिंगल सिंगल, लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहां से दो रास्ते होंगे। जब दो रास्ते होंगे तो इसका मतलब एक जगह तो सिंगल सिंगल आदमी जा रहा है, फिर एक जगह दो बंदे जा रहे हैं। इसकी देखो, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ये एक तो ध्यान में रखोगे किसके लंबवत होगा, एक तो ध्यान में रखेंगे एम ए के लंबवत होती है। ठीक है, और ऊर्ध्वाधर अक्ष से गुजरती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है। ठीक है, फिर ध्यान में रखना सबसे कम शक्ति या चुंबकीय शक्ति सर्वाधिक कम कहाँ होती है, तो एम एन ए यानी कि मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, ना कुछ नहीं। ठीक है, और ये ध्रुव को दो भागों में डिवाइड करेगा, ये किसको करेगा। अब यहाँ से दो तीन सवाल बनेंगे। सवाल पहला बनेगा कि चुंबक है उसकी सर्वाधिक शक्ति कहाँ होती है, ध्रुवों पर। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दे दिया ध्रुव और ध्रुव के केंद्र पर, तो फिर कहाँ करोगे, ध्रुव करोगे, ध्रुव के केंद्र पर करोगे, केंद्र पर, क्योंकि केंद्र पर दो चुंबकीय बल निकलेगी। फिर अगर बोल दे कि इसमें ऐसी कौन सी काल्पनिक रेखा है जो ध्रुव के केंद्र से होकर गुजरती है, एम ए। एक सी कौन सी काल्पनिक रेखा है या चुंबक के अंदर ऐसी काल्पनिक रेखा कौन सी है जो काम क्या करती है, इसको दो भागों में डिवाइड करती है, मैग्नेट को, एम ए। अगर ध्रुव को दो भागों में डिवाइड करती है, ध्रुव को दो भागों में डिवाइड करने का मतलब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो वो ध्यान में रखना कौन सी होगी, एम ए होगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। और एक मैग्नेट के अंदर जब अपने डीसी जनरेटर मोटर पढ़ते हैं तो उसमें एम ए भी पढ़ते हैं और एम एन ए दोनों पढ़ते हैं। तो सर्वाधिक जो स्ट्रेंथ होती है वो एम ए पर होती है और सबसे कम जो होती है वो एम एन ए पर। और ब्रश को एम एन ए पर रहते हैं। इतने बात समझ में आ गई।
अगली चीज देखो, देखो ना तो बनेगी, देखो ना पीडीएफ सेंड कर दीजिए हम बाद में देख रहे हो, मैं भी हिसाब ही काम करूँ अब देखना तो तीन डेफिनेशन एक साथ पढ़ी है हमने, ठीक है। अब तीन डेफिनेशन फिर एक साथ पढ़ेंगे। देखो कौन कौन सी, देखो अभी तुमको मैंने चुंबकीय बल रेखा दिखाई है, ठीक है। और जैसे ये अपने पास मैग्नेट है, ये बल रेखा है चुंबकीय, ऐसे बनती है, ध्यान में प्रैक्टिकल किया है ये तो तुमने देखा हुआ नहीं किया तो करवा दिया। एक काम करना, फिर ट्रांसफार्मर लेना पड़ेगा यार, फिर बिना ट्रांसफार्मर काम नहीं चलेगा। एक छोटा ट्रांसफार्मर होना चाहिए और एक कोयल बना लेना, लोहे की छड़ होगी भाई, उसके ऊपर पतली तार लपेट के बना लेना, रेती का बनाया था बनाया था ये? हाँ बना लेना। बाकी ट्रांसफार्मर चलो पहले से बना लेंगे। रेती का बनाया था हम साइड पे तारों पे फिर ये तुमको डीसी एसी दोनों को दिखा देंगे। अब देखो, अब इसके अंदर दो तीन डेफिनेशन देखो। सबसे पहली चीज तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं, चार डेफिनेशन है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है कि वे बंद काल्पनिक वक्र है, ये बंद काल्पनिक वक्र है, जब ये पूरा बंद होता है, जिसकी दिशा अगर बाहर देखेंगे तो एन से एस की ओर है, लेकिन अंदर की ओर देखेंगे तो एस से एन की ओर। इसको काल्पनिक इसलिए बोला है क्योंकि इसकी कल्पना कर सकते हैं, वैसे दिखती नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो चुंबकीय बल रेखाओं के काल्पनिक रेखा है जिसकी दिशा चुंबक के बाहर तो क्या होगी, एस से एन की ओर होगी, और अंदर क्या होगी, सॉरी बाहर तो एन से एस की ओर होगी, अंदर एस से एन की ओर। फिर एक चीज देखो, यहां से अगर तुम लोग एक चीज देखते हो तो एक बात पता चल रही है तुम्हारे को कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कैसे होती है, समांतर होती है। कैसे होती है, समांतर होती है। अब तुमको शायद ये पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी मैं तुमको बता दूं। अगर दो चुंबकीय बल है, तुमने वो पढ़ा है क्या नियम में, दो ऐसे चल रही है और उनमें धारा की दिशा समान है तो उनमें कौन सा बल काम करता है, आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण करता है। देखो चलो अपने आगे बात करेंगे। तो यहाँ एक फोर्स काम करेगा, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना कि चुंबकीय बल रेखा जब एक मैग्नेट के अंदर होगी तो यहाँ ये जो बाहर होगा इसमें बल काम करेगा, ठीक है। और फिर देखो ये जो होगी, फिर ध्यान में रखना दो कोई भी चुंबक होगी उसमें चुंबकीय बल रेखाएं काटते नहीं एक दूसरे को। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आया था दिल्ली मेट्रो के अंदर। सवाल क्या था कि चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कि चुंबकीय बल रेखाएं कभी काटती नहीं, अनंत पर काटती, हर जगह पर काटती, कभी नहीं काटती। तो कभी नहीं काटेगी, क्यों नहीं काटेगी, क्योंकि जहां काटेगी उसकी दो डायरेक्शन होनी जरूरी है, दो दिशा चाहिए। लेकिन यहाँ अगर तुम लोग देखो तो इनकी दिशा एक ही है, डायरेक्शन एक ही जा रही है। अगर मान लो तुम लोग काम क्या कर रहे हैं, दो बंदे जा रहे हैं ऐसे बराबर जा रहे हैं ऐसे, और उनका रास्ता एक है तो वो कभी टकराएंगे नहीं, या एक इधर से आ गया एक इधर से आ गया तो एक्सीडेंट होगा। समझ में आई बात है। तो ये सवाल पूछेगा कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा नहीं, तब थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो मैग्नेट के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। बंद काल्पनिक वक्र होगी, बाहर ये क्या होती है, समांतर होती है। देखो अंगूठे वाला नियम लगा के देखते हैं अपने। तो यहाँ दोनों के बीच में देखो दोनों के डायरेक्शन के अलग अलग, तो यहाँ तो कटेगी, यहाँ आपस में क्या होती है, जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो चुंबकीय बल रेखाएं कम होगी और यहाँ ज्यादा है, तो इसका कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण। तो ये ध्यान में रखना, चुंबकीय बल रेखाओं जो होगी इसके बीच में यहाँ अगर बल पूछ ले तो कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। ये तुमने उसमें भी पढ़ा था कि अगर एक लाइन चल रही है और ठीक है धारा की दिशा अगर समान है तो आकर्षण बल काम करेगा, और विपरीत है तो प्रतिकर्षण।
अब देखो, जितनी भी तुम्हारी चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलेगी उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? फ्लक्स। तो जितनी ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी उसको ही संख्या को क्या बोलेंगे? उसको अपने क्या बोलेंगे? फ्लक्स। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही अपने क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलेंगे। फिर एक आता है फ्लक्स घनत्व। जब घनत्व के बारे में बात आती है तो तुमने फार्मूला पढ़ा होगा, B बराबर होगा फाई अपॉन में A। इसका मतलब ये मैग्नेट है तुम्हारी, इसका ये एरिया मान लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि ऐसे लिखेंगे, इसका एरिया मान लेते हैं 2 mm का या 2 सेमी स्क्वायर है, और यहाँ से बल रेखा या टोटल फ्लक्स निकल रहा है 10 वेबर। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 वेबर प्रति सेमी का। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा एरिया तुम्हारा 2 सेमी का है। अगर मैं 1 सेमी पर निकालूंगा तो मेरा कितना फ्लक्स आ रहा है? ऐसे सोच के देखो, एक घर के एक कमरे के अंदर मान लेते हैं कि 8 फुट ऐसे लंबा, 12-10 फुट ऐसे, तो 80 फुट एरिया हो गया, 80 स्क्वायर फुट एरिया हो गया। अगर उस 80 स्क्वायर फुट एरिया के अंदर मान लेते 80 आदमी खड़े हैं, तो 1 स्क्वायर फुट एरिया में कितने आदमी खड़े होंगे? तो एक ही आएगा। तो वही सेम मेथड है कि एक मैग्नेट कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन उसके इकाई क्षेत्रफल में जो फ्लक्स की मात्रा होती है उसको क्या बोलेंगे? फ्लक्स घनत्व। तो यहां से देखो 3 डेफिनेशन बनेगी तुम्हारी, ठीक है। पहली डेफिनेशन बनेगी चुंबकीय बल रेखाएं। तो पहली तुम्हारे को क्या लाइन याद रखनी है कि इनकी दिशा क्या होती है? एक तो क्या होगी? बाहर, और एक क्या होगी? अंदर। अगर तुम लोग बाहर बता दो कैसे बनेगी? N से S, और अंदर क्या होगा? S से N। फिर ध्यान में रखना चुंबक के बाहर जो होगी ये N से S की होगी। फिर ध्यान में रखना इनकी दिशा कैसे, ये आपस में कैसे होती है? चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। फिर ध्यान में रखना इसके अंदर जब ये समांतर चलेगी तो इनमें बल कौन सा काम करता है? आकर्षण बल क्या करेगा? कार्य, ठीक है। फिर ध्यान में रखना, ठीक है, ये रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये काटती नहीं एक दूसरे को। क्यों नहीं काटती? तो कटान, जहां कटने वाला पॉइंट होगा वहां 2 दिशा जरूरत है, जो कि इसमें नहीं होगा। ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में तुम्हारे को ये ध्यान में रखना है। इधर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, याद रहिएगा। और चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र होता है? तो ध्यान रखना बंद वक्र होता है, ठीक है, पूरा बंद होता है ये। और डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ले तो बाहर तो क्या होगा? N से S की ओर होगा, और अंदर अगर पूछ ले तो S से N की ओर। चुंबकीय बल रेखाएं आपस में कैसे होती है? और इस समय इनके ऊपर जो बल काम करेगा वो कौन सा काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारे से पूछ ले कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किस तरीके से दिखाओगे? तो इसका जो मात्रक अगर आपसे पूछ ले, इसका मात्रक वही है जो फ्लक्स का। तो फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। तो चुंबकीय बल रेखाओं की इकाई अगर तुम्हारे से पूछे तो क्या होगा? वेबर होगा, ठीक है, दिमाग में सेट है। फिर एक दो परिभाषा और देखो, फिर लिखना। एक अपने पास है चुंबकीय फ्लक्स। देखो, चुंबकीय बल रेखाएं जितनी निकलेगी उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? फ्लक्स। तो ध्यान में रखना इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि चुंबकीय जो बल रेखाएं है, चुंबकीय बल रेखाओं की
बदल हो गए। संख्या को क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, फ्लक्स। अब देखो यहाँ पर, अब तुमने इसको फ्लक्स बता दिया। अब इसकी मात्रक अगर मैं बात करूं तो मात्रक ध्यान में रखना, पहला मात्रक जो होगा वो एसआई या एमकेएस होगा, क्योंकि एसआई एमकेएस मात्रक लगभग सेम है। दूसरा मात्रक मैं बताऊंगा वो सीजीएस होगा। ठीक है, पहला मात्रक तो तुम्हारे को पता था, लिखा वेबर होगा, और दूसरा मात्रक होगा मैक्सवेल। ठीक है, और तीसरा मात्रक होगा इसका लाइंस। अब इन तीनों में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तुम्हारा देखो एसआई मात्रक बड़ा होगा या सीजीएस मात्रक बड़ा होगा, एसआई। ठीक है, तो वेबर जो होगा, अगर मैं बात करूं वेबर के अंदर मैक्सवेल कितने होंगे, 10 की पावर 8 के होंगे मैक्सवेल होंगे। अगर मैं एक मैक्सवेल निकालता हूं तो ये संख्या भाग में आएगी, तो 1/10 की पावर 8 होगा। ऊपर लेकर के जाएंगे तो कितना आएगा, 10 की पावर -8 है। अब एक बात ध्यान में रखना, इस -8 को तुम लोग माइक्रो में चेंज कर सकते हो। देखो माइक्रो का मतलब कितना होता है, तुम्हारे पास पावर कितनी है, 8, तो 2 तोड़ दे। -2 का मतलब 1/100 का मतलब 0.01, इसका मतलब, और आगे क्या लगा दो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो यहाँ मैं इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तुम लोग काम क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे कि एक मैक्सवेल होगा वो 0.01 क्या होगा, माइक्रो वेबर के बराबर होगा। ठीक है, हो गया। अब यहाँ तक बात समझी। अब देखो इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे, तो ये ध्यान में रखना, जो तुम्हारा मैक्सवेल होता है वो लाइंस के क्या होते हैं। ठीक है, और एक चीज मैं और बताता हूँ, चलो ठीक है। तो ध्यान में रखना कि फ्लक्स जो होगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बोलेंगे, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेगी। फिर ध्यान में रखना इसके मात्रक मैक्सवेल होगा, लाइंस होगा, ठीक है, वेबर होगा। ये भी इसके अंदर हिमाचल वाले के पेपर था उसमें था, ये तुम्हारे आईटी वाले सेमेस्टर पेपर में पूछा था कि एक मैक्सवेल किसके बराबर होगा। ठीक है, वो ध्यान में रखना। ये थोड़ी सी नई चीज है, बाकी चेंज करना आना चाहिए, नहीं तो क्या पुरानी है। धन्यवाद। तीसरी डेफिनेशन देखो, तीसरी जो तुम्हारी डेफिनेशन है वह फ्लक्स घनत्व के बारे में। देखो जब भी घनत्व के बारे में बात आएगी, अगर तुम्हारे को बोले जनसंख्या घनत्व, आवेश घनत्व, धारा घनत्व, तो नीचे हमेशा एरिया ही आएगा। अगर कभी दर बोले तो उस समय हमेशा ध्यान में रखना क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, फ्लक्स घनत्व क्या होगा कि V बराबर जो तुम्हारा होगा वो फाई अपॉन में क्या होगा, A होगा। अगर मैं A की वैल्यू 1 मीटर का स्केल रख दूं तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो V होगा वो फाई के बराबर होगा। अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। इकाई क्षेत्रफल में फ्लक्स की मात्रा क्या कहलाती है, फ्लक्स घनत्व। तो कितनी भी बड़ी मैग्नेट हो उसके अंदर जो इकाई क्षेत्रफल के अंदर अगर अपने बात करें कि इस इतने से एरिया में इतने चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है, चुंबकीय बल रेखाएं का मतलब फ्लक्स ही हो गया, तो उनकी संख्या को अपने क्या बोलेंगे, फ्लक्स। सही है, ठीक है। अब देखो यहां तक बात समझ में। अब देखो, अब इसके बारे में बात करेंगे मात्रक। तो देखो इस फ्लक्स का मात्रक क्या था और एरिया का मात्रक क्या होगा, तो इसका आएगा वेबर बटा में मीटर का।
दूसरा जो तुम्हारा वेबर बटा मीटर का स्क्वायर है, इसको तुम लोग बोल सकते हो टेस्ला। टेस्ला। ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखना, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ये भी इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, लेकिन दूसरा जो मात्रक आएगा तुम्हारा जिसको बोलेंगे गोस, एक इसका मात्रक हो रहेगा ओरेस्टेड। ठीक है। ये ओरेस्टेड में तो सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया कि कोई कंडक्टर है उसमें धारा जाएगी तो उसमें मैग्नेट बनेगी, लेकिन जो नियम दिए थे वो फैराडे ने दिए थे इंडक्शन के। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ओरेस्टेड ने की थी सबसे पहले। अब देखो इनमें रिलेशन निकाले तो तुम्हारा जो होगा टेस्ला जो होगा, अगर मैं बात करूं वेबर बटा मीटर स्क्वायर है, वेबर की जगह अगर मैं मैक्सवेल लेकर के आऊं तो वेबर की जगह कितना मैक्सवेल लिखूंगा, और मीटर की जगह सेंटीमीटर कितना रखे 100, क्योंकि अब मैं सीजीएस प्रणाली में जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो सीजीएस में तुम्हारा फ्लक्स का इकाई क्या होता है, मैक्सवेल होगा, और मीटर को किस में लिखेंगे, तो 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 100। तो यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे, तो ये 100 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 10 की पावर 4, और ये क्या बन जाएगा सेमी का, इसको काटोगे तो कितना बनेगा, और इतनी इतनी ये जो तुम्हारी वैल्यू है ये बनेगा तुम्हारा गोस। ठीक है। अब एक बात बता दो मेरे को, इस गोस को तुम लोग क्या लिख सकते हो, इस इतने बड़े जो तुम्हारे को ये यूनिट मैंने बताई है, टेस्ला जो होगा 10 की पावर 4 गोस, और क्या लिख सकते हैं, टेस्ला बराबर होगा 10 की पावर 4 है। देखो इसको किलो बना दे, किलो जैसे बनाऊंगा तो इसकी 3 पावर अलग करनी पड़ेगी, 3 अलग करूंगा तो 1 पावर और बचेगी, कितना हो जाएगा 0.8। 10 इंटू 10 की पावर 3, तो 10 की पावर जब तुम्हारे पास 3 होगा तो उस कंडीशन में देखो क्या होगा, तो ये बढ़ेगा 10, ये बढ़ेगा किलो, और ये बढ़ेगा गोस। ठीक है। और इसको उल्टा लेकर क्या होगी, माइनस की हो जाएगी, और 0.1 मिली आएगा, कर लेना इसको तुम। गोस और ओरेस्टेड पूछ लेते, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ लिख देता हूँ कि गोस बराबर क्या हो जाएगा, 3 बातें समझ में आई। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को बोलेंगे फ्लक्स। ठीक है, या सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं क्या होगी, बंद काल्पनिक वक्र होगा जिसकी दिशा बाहर n से s की ओर होगी, अंदर s से n की ओर होगी, काटती नहीं है, समांतर होती है, बल का आकर्षण बल काम करता है बाहर की ओर। फिर ध्यान में रखना इनका मात्रक पूछ ले तो वेबर होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की क्या होगी, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को फ्लक्स बोलेंगे, फ्लक्स का मात्रक वेबर होगा, मैक्सवेल होगा, लाइंस होगा। एक मैक्सवेल वेबर के अंदर 10 की पावर 8 मैक्सवेल होंगे, एक मैक्सवेल के अंदर 10 की पावर -8 होगा, या 0.1 माइक्रो वेबर होगा। ठीक है, तुम्हारा ये मैक्सवेल और लाइंस आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समझ में आई। फिर ध्यान में रखना कि फ्लक्स घनत्व क्या होगा, कि इकाई क्षेत्रफल है उसमें फ्लक्स की जो मात्रा है उसको तुम लोग क्या बोलोगे, फ्लक्स घनत्व बोलोगे, और फ्लक्स घनत्व की इकाई अगर पूछ ले तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर होगा। वेबर बटा मीटर स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो टेस्ला के बराबर होगा। टेस्ला किसके बराबर होगा, तो 10 की पावर 4 गोस के बराबर होगा, या 10 की पावर 10 किलो गोस के बराबर होगा, और ओरेस्टेड और तुम्हारा गोस आपस में बराबर होता है, समझ में बात। ठीक है, तो ये इतना करो। आगे चले। अब देखो एक तुम्हारे पास देखो ईएमएफ होता है, नहीं करता है अपने पास एमएमएफ। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि एमएमएफ की पूरी फॉर्म क्या होगी, मैग्नेटिक होगा या मैग्नेटो होगा, मैग्नेटो होगा, ध्यान में रखना। ठीक है, पेपर के अंदर मैग्नेटिक भी ऑप्शन मिलेगा, तो इसका जो पूरा नाम होगा इसको बोलेंगे मैग्नेटो मोटिव फोर्स।
हिंदी में इसको बोलेंगे चुंबकीय वाहक बल, क्योंकि मैग्नेटो का मतलब होता है चुंबकीय, मोटिव का मतलब होगा वाहक, और फोर्स का मतलब होगा बल। क्या होगा? नहीं सर, मैग्नेटिक सही चलना है। अब देखो, अब कोई भी मैग्नेट होगा, जब इसको तुम लोग सप्लाई से जोड़ेंगे तो हर चीज के अंदर मैग्नेट नहीं बनती, ये होगा। तो जो मैग्नेट बनाने के लिए जो फोर्स काम करेगा उसको अपने बोलेंगे मैग्नेटो मोटिव फोर्स, यानी कि चुंबकीय वाहक बल। तो ये काम क्या करता है, कोई भी जो पदार्थ होगा उसमें काम क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, स्थापित। दूसरी बात, ये फोर्स है, इसका फार्मूला क्या बनेगा, सूत्र देखो, इसको लिखेंगे एफ एम से, एम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स है, और ये इसको लिखेंगे एम एम एफ से, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, और इसका फार्मूला बनेगा एन इंटू आई। मैग्नेटिक है। सही कहना उसको, मैग्नेटो। अब देखो, एम एम एफ का मतलब तुम्हारे को ध्यान में रखना कि मैग्नेटो मोटिव फोर्स होगा, एन इंटू आई होगा। ठीक है। अब यहां से अगर मैं बात करूं किस बात पर निर्भर करेगा, तो एक तो ध्यान में रखना, तुम्हारे को पता चल रहा है कि कोयल होगी उसके अंदर टर्नों की संख्या पर, और दूसरा उसके अंदर धारा पर। ठीक है। अगर ऑप्शन में धारा नहीं है तो तुम्हारे को यहाँ दे सकता है कि रेजिस्टेंस पर करेगा, उसकी लंबाई पर, एरिया पर, तो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि धारा इन बातों पर डिपेंड करती है। फिर अगर मैं बात करूं इसके मात्रक के बारे में, देखो ये क्या है, टर्न, और उधर क्या, धारा। इसका पहला मात्रक बनेगा एम्पियर टर्न। दूसरा इसका मात्रक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गिलबर्ट। बड़ा एम्पियर टर्न होगा या गिलबर्ट होगा, एम्पियर टर्न। तो ध्यान में रखना कि एम्पियर टर्न के अंदर 1.26 क्या होंगे, गिलबर्ट टर्न। इसी तरीके से ध्यान में रखना कि अगर मैं गिलबर्ट के अंदर एम्पियर टर्न निकालूं, 0.79। अगर इस 1.26 को भाग में लेके जाऊंगा ना, तो ये तुम्हारा आएगा 0.79, लगभग 8 के बराबर होगा। पेपर में अगर 0.79 नहीं है तो 0.8 दे देगा। ठीक है, तो ये 8 किसके बराबर होगा, एम्पियर, क्योंकि इसे 1.26 को भाग में लेके आओगे तो 1/1.26 बनेगा। तो कैलकुलेटर में 1 को 1.26 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो मैग्नेटो मोटिव फोर्स ध्यान में रखोगे, क्या होगा कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ होगा उसमें चुंबकीय क्षेत्र को बनाने के लिए जो फोर्स काम करेगा वो तुम्हारा कौन सा होगा, मैग्नेटो मोटिव फोर्स होगा। बल है तो ये धारा और टर्नों पर डिपेंड करेगा, पहली चीज। ठीक है। दूसरी बात ध्यान में रखना कि अगर ये फार्मूला याद है तो तुम लोग यहाँ से इसकी इकाई बनाओगे, एम्पियर टर्न। फिर अगर पूछ ले कि गिलबर्ट किसकी इकाई, ईएमएफ की है, एमएमएफ की है, फ्लक्स की है, फ्लक्स घनत्व की है, तो ये ध्यान रखना फ्लक्स की होगी, इसकी होगी। उसके बाद में देखो, एक आता है तुम्हारा रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है प्रतिष्ठा। कोई भी चुंबकीय पदार्थ होगा उसके अंदर सप्लाई देते ही मैग्नेट नहीं बनती है। अगर तुम्हारे पास जैसे मान लो तांबे की छड़ है, एक मान लेते हैं कोई पीवीसी वायर की तुमने कुंडली बना दी, तो कुंडली बनाने पर उसमें मैग्नेट नहीं बनेगी। अब तुम्हारे पास नाइक्रोम होता है, तुम्हारे पास टंगस्टन होता है, इनके अंदर क्या है कि तुमने कुंडली तो बना दी लेकिन इनमें फ्लक्स कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस हाई होता है, एल जरूरी है चुंबक बनाने के लिए। एल का मतलब होगा इंडक्टेंस होगा तो मैग्नेट बनेगी, इंडक्टेंस नहीं है तो मैग्नेट नहीं बनेगी। तो ये ध्यान में रखना। इसका मतलब कोई भी मटेरियल होगा उसके अंदर फ्लक्स बनने के लिए का जो विरोध करेगा उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रतिष्ठा। इसका मतलब समझे, ये एक प्रकार का क्या रेजिस्टेंस है, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, चुंबकीय प्रतिरोध। काम क्या करेगा, फ्लक्स स्थापित होने का क्या करता है, विरोध। ठीक है। फिर ध्यान में रखना, इसका सूत्र देखो, आर एम से लिखेंगे। ठीक है, या इसको एस से लिखा जाता है या इसको एक्स से लिखा जाता है। ठीक है,
अलग अलग किताबों में अलग अलग है। देखो आर बराबर होता है वी अपॉन में आई, तो यहाँ वी की जगह काम करेगा एमएम और धारा की जगह यहाँ काम करेगा तुम्हारा फ्लक्स। फार्मूला बढ़ गया। अब ध्यान में रखना कि जो आर एम जो होगा इसका फार्मूला बनेगा एम्पियर टर्न, नीचे आ जाएगा तुम्हारा ये, ठीक है। फिर देखो आर बराबर तुम लोग पढ़ते हो रो एल अपॉन में ए, इसका मतलब एक ऐसा फार्मूला यहाँ भी बनेगा, तो यहाँ बनेगा आर एम बराबर आएगा तुम्हारा एल अपॉन में म्यू ए, ठीक है। अब ध्यान में रखना यहाँ तुम्हारा रो जो होगा वो पदार्थ पर डिपेंड करता है, यहाँ ये माध्यम पर डिपेंड करेगा। माध्यम का मतलब हमने कुंडली को उसको लपेटा किस चीज के ऊपर है, लोहे की छड़ पर लपेटा है, प्लास्टिक की छड़ पर लपेटा है, किस पर लपेटा है। इस म्यू की वैल्यू तुम लोग आगे बढ़ोगे, म्यू जो होगा वो तुम्हारा ध्यान रखना म्यू नॉट म्यू आर के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक बात और याद आएगी तुम्हारे को कि तुम्हारा एक फार्मूला और बनेगा, आर एम जो होगा वो आएगा एल म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है। अब इसकी यूनिट देखो, मात्रा देखो, एम्पियर टर्न तो इसका हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा एम्पियर टर्न प्रति क्या हो जाएगा वेबर। दूसरा देखो एल जो होता है ये मीटर में होता है, म्यू जो होगा ये हेनरी प्रति मीटर में होता है, एरिया का मीटर में लेंगे, मीटर का स्क्वायर होगा। ये जो मीटर ऊपर जाके क्या बनेगा मीटर का, इसको इससे काट देंगे, ओनली क्या बचेगा एक बटा, तो ये ध्यान में रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बटा हेनरी, या इसको बोलेंगे हेनरी इनवर्स या प्रति हेनरी। अब बात आएगी कि ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो तुम्हारे पास फार्मूला सामने पड़ा है, कुंडली की लंबाई पर करेगा, एरिया पर करेगा और उस कुंडली के माध्यम पर करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होगा कि कोई भी मैग्नेट होगा उसमें फ्लक्स स्थापित करने वाला जो फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। गिलबर्ट याद रखना, एम्पेयर याद रखना, एम्पेयर बड़ा है तो 1.26 गिलबर्ट के बराबर होगा, गिलबर्ट एम्पेयर के बराबर कितना होगा 0.79 या 0.8 आपको पेपर में दे देगा ऑप्शन। फिर ध्यान में रखना जो चुंबकीय पदार्थ का विरोध करेगा फ्लक्स स्थापित होने का मैग्नेट के अंदर, वो क्या होगा तुम्हारा रिलक्टेंस होगा, ठीक है। रिलक्टेंस को तुम लोग आर एम एस या एक्स से लिख सकते हो, और ये इसको रेजिस्टेंस लिखोगे तो आर बराबर वी अपॉन में आई होता है, तो यहाँ भी यही सेम ही बनेगा, तो एम एम बटा क्या कर देंगे फाई। एम एम का जो मान है वो तुम्हारा एन इंटू आई है, नीचे फ्लक्स क्या आ जाएगा फाई। अब मात्रक बनाना है तो एम्पियर टर्न बन ही जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा वेबर। इसके अलावा तुम्हारे को ध्यान में रखना इसका सीजीएस मात्रक अगर बनाना है तो ऊपर तो आ जाएगा गिलबर्ट, नीचे आ जाएगा मैक्स, ठीक है। इतिहास में अब देखो अगला है तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। अब एक बात बताओ मेरे को, कई बार देखियो ना सारी लड़ाई होगी, मान ली सारी बाजार में लड़ाई होगी या कोई दूसरे काम में क्रिकेट खेलने गया बड़ा लड़ाई होगी। अब देखेगा तू आई मार लगा मार लगाम अजी थार लगाम क्या मैं अजी थार लगाम में ठंडा है कि थार ने पे पाड़ा अपना बेली है और कोई आओगे तो बंद कर दो काम लो आइयो सी, क्योंकि वहां तुम्हारे सारे जानकार है, तुमको कूटने थोड़ी देंगे तुम्हारे गांव वाले। अब देखो ये तुम्हारी मैग्नेट है, अब इस मैग्नेट के अंदर ध्यान में रखना, पहले अपने बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। एक मैग्नेट होगा, फील्ड का मतलब क्या होगा एरिया, समझ में। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा विधानसभा क्षेत्र है, जैसे सूरतगढ़ लग रहा है, सूरतगढ़ के अंदर जैसे अपने विधायक है वो अपने एरिया के तक ही सीमित है, बाहर जाके कहते तो कौन चलेगी,
बटा बी विधायकी जो उधर चलेगी जो वहां का है। इसका मतलब हर मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जो उसको क्या करेगा, लोहे के टुकड़े को आकर्षित करेगा। अगर कोई दूसरी मैग्नेट होगी तो उसमें या तो आकर्षण बल काम करेगा या प्रतिकर्षण। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरी चुंबक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, या क्या लिखोगे कि लोहे का टुकड़ा आकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उतना उतना एरिया तुम्हारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, कि जहां तक क्या करती है चुंबक अपना क्या रखती है, प्रभाव। परिभाषा कुछ मर्जी बना सकते हो, ध्यान में रखना। चुंबकीय क्षेत्र की अगर मैं यूनिट के बारे में बात करूं तो यूनिट एक तो ध्यान में रखना वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होगा, एक तुम्हारा आ जाएगा टेस्ला, एक तुम्हारा आ जाएगा गॉस, एक तुम्हारा आ जाएगा और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तुमने भी पढ़ा फ्लक्स घनत्व, यानी कि अगर यहां से ज्यादा फ्लक्स बाहर निकलेगा तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा। अब एक तो छोटा सा टुकड़ा है तो चुंबकीय बल फ्लक्स घनत्व तो कम होगा, और बड़ा टुकड़ा होगा तो ज्यादा होगा। वही बात है कि एक छोटा आदमी है एक बड़ा आदमी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसकी यूनिट अगर पूछ ले तो मैग्नेटिक फील्ड की वही है जो तुमने फ्लक्स घनत्व की। तो समझ में आ गया कि मैग्नेट का चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, एक मैग्नेट जहां अपनी दूसरी मैग्नेट को आकर्षित या प्रतिकर्षित बल का अनुभव करवाती है या लोहे के टुकड़े को क्या करेगी, आकर्षित करेगी, उसको अपने क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। इकाइयां याद रखना, एक डेफिनेशन और देखो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। तब सामर्थ्य का मतलब ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारी लड़ाई होगी, एक तो यहाँ होड़ा से खींचा को, एक यहाँ जोर खींचा को, तो कितनी ताकत लगा के तुमने उसको खींचा। तो कोई भी जो मैग्नेट होगी उस मैग्नेट के अंदर क्या होगा कि एन और एस पोल होंगे। तो यहाँ इसकी जो इकाई लंबाई जो होगी, इस इकाई लंबाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र अपना प्रभाव डालती है, इकाई लंबाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र बल लगाती है, उसको अपने क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य। अब इसकी परिभाषा यहाँ से पढ़ेंगे। देखो सूत्र तुम लोग पढ़ोगे, h बराबर होगा तुम्हारा एम एम एफ बटा में आएगा तुम्हारा लंबाई, और h बराबर आ जाएगा तुम्हारा एन आई बटा में एल। अगर मैं इस एल की वैल्यू 1 लेता हूं तो तुम्हारा एम एम एफ h के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इकाई लंबाई पर जो कार्य करने वाला जो बल है उसको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, यानी कि कितनी दूरी पर कितना बल लगा रहे हैं, समझ में। तो यहां से ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखेंगे, इकाई लंबाई पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य कहलाती है। अगर मैं इसकी यूनिट के बारे में बात करूं तो इसका एमएमएफ का क्या बन जाएगा, एम्पीयर, लंबाई किसमें आ जाएगी। अब एक बात बता दो मेरे को, यहाँ तक हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ जो तुम्हारा एमएमएफ है वो तुम्हारा h इंटू एल की क्या होता है, बराबर। ये तुम्हारा एसएससी जेई 2013 में 14 में सवाल आएगा पहले शिफ्ट के अंदर। इसको लिखा था चुंबकीय विभवांतर, क्योंकि तुम्हारा जो ईएमएफ होता है उसको विद्युत विभवांतर बोल सकते हो। तो उसने ये बोला कि चुंबकीय विभवांतर के लिए इनमें से कौन सा सूत्र सही है, तो H और L का मल्टीप्लाई होगा वो उसका चुंबकीय क्षेत्र कितना कितनी दूरी पर लग रहा है, तो एमएमएफ तो ये होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इकाई लंबाई पर लगने वाला जो बल होगा उसको हमने क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होगा कि जो फ्लक्स स्थापित करने के लिए जो फोर्स काम करेगा वो होगा। प्रतिष्ठम जो फ्लक्स को रोकेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सा होगा, जहां तक मैग्नेट प्रभाव रखेगी, और चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य यानी इकाई लंबाई पर चुंबक कितना प्रभाव छोड़ रही है। पहले का जो मात्रक होगा एम्पीयर टर्न होगा, गिलबर्ट होगा तुम्हारा। रिलक्टेंस का मात्रक ध्यान में रखना 1/हेनरी होगा या एम्पीयर टर्न बटा वेबर होगा।
एम्पियर टर्न बटा मीटर जो होगा वो तुम्हारा होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का, और मैग्नेटिक फील्ड का जो होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बटा में टेस्ला ओस रोज ठीक है।